ममता बनर्जी भले ही विपक्षी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन फिलहाल उनका होना नहीं होने जैसा है। वजह सीपीएम है। कांग्रेस को ये तय करना है कि वो सीपीएम के साथ रहेगी या फिर ममता बनर्जी के। कांग्रेस अब तक दो नावों की सवारी करती रही है, लेकिन ममता बनर्जी को मंजूर नहीं है। इसलिए टीएमसी की तरफ से कांग्रेस को साफ कर दिया गया है कि उसे दो में से किसी एक को चुनना ही होगा। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व के नर्म होने के बावजूद बंगाल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाए जाने से शीर्ष तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल सहित विपक्षी गठबंधन के घटकों की तरफ से अभिषेक बनर्जी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के बावजूद बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने अपने हमले जारी रखे हैं। माकपा सीपीएम की तरफ से भी अभिषेक को निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी के एक नेता का कहना है कि सीपीएम की तो राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन राज्य कांग्रेस के नेता इस लाइन पर क्यों चल रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि वे बंगाल में हमारे साथ जाना चाहते हैं या सीपीएम के साथ। सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर वाम दलों के साथ कोई चर्चा नहीं करने का फैसला किया है। दूसरी ओर अगर समझौता होता भी है तो तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस के लिए 2 से ज्यादा लोकसभा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। उनमें से कांग्रेस अगर एक सीट सीपीएम को देना चाहे तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। तृणमूल के एक शीर्ष नेता ने कहा कि पार्टी एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर सीट बंटवारा चाहती है। हम चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे पर जल्द निर्णय लेकर चुनाव की तैयारियों में लग जाया जाए। उन्होंने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से तृणमूल के कम से कम 30 सीटें जीतने का दावा किया। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में 2 ही सीटें जीती थीं, जबकि वाम मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिली थी। जिन राज्यों में सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है या जहां गठबंधन पहले से मौजूद नहीं है, वहां विपक्षी दलों को 3 मानदंडों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे, पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संयुक्त नतीजे। तृणमूल का दावा है कि इन 3 मापदंडों को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि बंगाल में सीट कोटा के सवाल पर अंतिम फैसला तृणमूल का होगा। दूसरी ओर इन तीनों मामलों में वामपंथियों के नतीजे जो भी हों, 24वीं लोकसभा में विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए उनकी सीटें खाली होने का सवाल ही नहीं उठता। नतीजतन कांग्रेस को ये तय करना होगा कि वे किस दिशा में जाएंगे। कांग्रेस के पास इस समय मुर्शिदाबाद की बरहमपुर और मालदा की दक्षिण मालदा सीट है। यही वजह है कि तृणमूल 2 सीटें ही देने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।